लखनऊ से अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मोहनलालगंज में डबल मर्डर का एक गंभीर मामला सामने आया। सिसंडी गांव में मां बेटी की बेरहमी से हत्या, मां को पानी से भरे टब में डुबोकर मारा, दिव्यांग बेटे को भी निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। हत्या के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, आसपास के मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। मोहनलालगंज में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है और आपको बता दें, यहां पर एक मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। मां को पानी के टब में डुबोकर मारा गया और बेटे की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। लखनऊ के मोहनलालगंज में डबल मर्डर का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिसंडी गांव में मां बेटे की बेरहमी से हत्या की गई। मां बेटे को जान से मार दिया गया। मां को पहले पानी से भरे टब में डुबाया गया और उसकी जान ले ली गई। वहीं जो बेटा है वो दिव्यांग बताया जा रहा है। दिव्यांग बेटे की भी निर्मम हत्या कर दी गई। इसके पीछे कारण क्या रहे, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आसपास के क्षेत्रवासियों से अब पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कई एंगल से जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या कोई पहले ऐसा मामला सामने आया था जिसके चलते किसी पर शक की गुंजाइश बन सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जय शुक्ला जुड़ चुके हैं। जय, देखिए, बेहद गंभीर पूरा मामला है। माँ बेटे को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, घटना कब की है और क्या कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से की गई? बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ के साउथ जोन की बात करें तो बीते रविवार और सोमवार में ताबड़तोड़ जो घटनाएं हुई हैं। पहले रविवार को आपको बता दें कि एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट करके हत्या करी। उसके बाद कल दोपहर में लगभग एक बेटे ने अपने पिता की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद देर शाम होते होते ये तीसरी बड़ी घटना हो गई जिसमें माँ और बेटे को बेरहमी से मारा गया। बेटे को टब में डुबो करके उसकी हत्या कर दी गई, जबकि बेटा दिव्यांग था, आंख से उसको दिखाई दे देता था और माँ बताया जा रहा है कि विधवा थी और यहाँ पर काफी समय से रह रही थी। उसकी भी गला कस करके हत्या की गई। हालांकि जो शव था वो अर्धनग्न अवस्था में मिला है। देर शाम का पूरा वाकया है। पुलिस रेप को लेकर के भी पूरी जांच कर रही है। क्या इसके पीछे कहीं रेप जैसी घटना को तो नहीं अंजाम दिया गया। वहीं हर तरीके से एंगल को तलाशा जा रहा। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि घटना पर देर से पहुंची, जबकि घटना जिस जगह पर हुई है उससे महज 100 कदम की दूरी पर ही पुलिस चौकी है, जो कि सिसंडी पुलिस चौकी है। वहां से पुलिस नहीं पहुंच पाई, जबकि कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर भी लोगों ने आरोप लगाया कि घटना पर देरी से पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही जब घटना की जानकारी होती है तो एडीसीपी सहित एसीपी सहित और जो कोतवाल थे वो मौके पर पहुंचे। पूरी घटना की तफ्तीश की गई। देर रात फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उस एंगल को तलाशा जा रहा और बताया जा रहा कि बहुत दिनों से महिला का किसी गांव के ही व्यक्ति से, जो जिस जगह वो रह रही थी, जिस जमीन पर, उस जमीन को लेकर के जमीनी विवाद भी चल रहा था। तो पुलिस इस एंगल को भी तलाश रही है कि हत्या के पीछे की वजह ये भी हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है। फिलहाल अभी जो हमलावर है वो अज्ञात है, किसने हत्या कराई है वो अज्ञात है। पुलिस हर पहलुओं को लेकर के तलाश कर रही है और देर रात में ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस आगे की जो जांच पड़ताल उसमें जुटी हुई है। जी जी बिल्कुल जय, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए, अगर कोई हत्या होती है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह शामिल होती है। क्या इस महिला की तरफ से, इसके बेटे की तरफ से पुलिस में कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उन्हें किसी से खतरा है? अब बिल्कुल आपको बता दें कि काफी दिनों से जिस जमीन पर, जिस मकान पर ये महिला रह रही थी, जहां पर उसकी हत्या की गई, इस जमीन को लेकर के गांव के कुछ लोगों के द्वारा वाद विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था। हालांकि महिला ने पहले शायद एक दो बार उस पर कंप्लेन भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब पुलिस फिलहाल सारे एंगलों को तलाश रही है, क्योंकि जब तक ठोस सबूत नहीं निकल करके सामने आते तब तक ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ रही है। जी और जय, क्या अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? किसी से अब तक पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल आपको बता दें कि जो बात बताई जा रही है कि जमीनी विवाद है, तो उससे जुड़े हुए लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनको बुला करके उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। फोरेंसिक टीम भी आई थी, उसको भी लेकर के लगातार जांच पड़ताल की जा रही। तो पुलिस फिलहाल हर एंगलों को तलाश कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम होगा आज, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ आती है
तो सभी कुछ तथ्यों को इकट्ठा करके पुलिस जो आगे की कार्रवाई है वो करेगी। जी जी जय, देखिए जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई होगी, लोगों में डर का माहौल होगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी इस वक्त मौके पर कैसे हालात बने हुए हैं, क्या पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि राजधानी लखनऊ का जो साउथ जोन रहा है वो कहीं ना कहीं बीते इधर अगर हम रविवार और सोमवार की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें ताबड़तोड़ जो घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, यूं कहें मोहनलालगंज थाने में ही ताबड़तोड़ 2 हत्याएं हुई हैं। दोपहर में एक बेटे ने अपने ही पिता को डंडे से पीट कर हत्या कर दी और मोहनलालगंज थाने में ही ये दूसरी घटना देर शाम हो गई जहां पर 2 अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर बेरहमी से मां बेटे का कत्ल कर दिया। उससे पहले आपको बता दें कि निगोआ थाना क्षेत्र में रविवार की रात में पति ने नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी कुल्हाड़ी से काटकर। तो ताबड़तोड़ जो वारदातें हुई उससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक जरूर डरी सहमी है और कहीं ना कहीं जो सनसनीखेज जो माहौल बन जाता है वो जरूर बना हुआ है। लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे जरूर हैं। जी बिल्कुल, लोग डरे सहमे हैं जय, और अब देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कितनी जल्द ये जो अपराधी हैं पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जय आपका शुक्रिया।